A very good morning dear students, you are most welcome. Your online channel that is मैथ्स बाय पांडे संजय, आपका आपके अपने ही चैनल मैथ्स बाय पांडे संजय बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर? दैट इज चैप्टर नंबर 9 सर्कल। सर्कल्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सर्कल की डिफिनीशन क्या होती है इसको समझ लीजिए। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज ए कलेक्शन। Circle is a collection of points in a plane that is from a fixed point and constant distance इस तरह से किसी प्लेन क्या होता है? स्मूथ सरफेस जिसको आप एक्सटेंड कर सके। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक पॉइंट है, इससे फिक्स पॉइंट है, इससे कांस्टेंट डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स का कलेक्शन इस तरह से बढ़ता रहता है इसको क्या कहते हैं? सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। यहाँ पर फिक्स पॉइंट को हम सेंटर करते हैं और जो ये फिक्स डिस्टेंस होती है इसको हम कहते हैं रेडियस। यहाँ पर देखिए फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। इसी को क्या कहते हैं? ओरिजिन भी कहते हैं। क्लियर? इसको ओ से इग्नोर करते हैं, सेंटर ओरिजिन। अब यहाँ देखिए जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस जो है आपका कांस्टेंट डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर इस फिगर की कार्डिंग ओ ए है, इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो सर्कल होता है, सर्कल को हम सी ओ आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी अगर इस तरह से मेंशन हो सी ओ आर, इसका मतलब होता है एक सर्कल के बारे में बात हो रही है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या है? आर। यहाँ से हम डिस्टेंस होती है आर, इसका सेंटर क्या है? ओ है और रेडियस क्या है? आर है। इसको कहते हैं आपका सर्कल, सी ओ आर। क्लियर? नाउ वी आर स्टडीइंग सम बेसिक डिफिनेशंस रिगार्डिंग सर्कल। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक डिफिनेशन पढ़ेंगे सर्कल के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला जो है डिफिनेशन है आपका सर्कल के रिगार्डिंग, ये आपका है आर। आर क्या होता है? एन आर is a continuous part of सर्कल। ठीक है, जो आप छोटा सा आर्क बना देते हैं, कुछ इस तरह से बनाते हैं, यह ठीक है कार्य देखा जाए दैट इज कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ सर्कल। ये आपका ए है, ये बी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर्क टू टाइप्स होते हैं, एक होता है माइनर आर्क, एक होता है माइनर आर्क। यहाँ पर माइनर आर्क जो होता है आपका लेस देन सेमी सर्कल होता है, लेस देन सेमी सर्कल। क्लियर? और जो वहाँ मेजर आर्क होता है, मेजर आर्क जो होता है ये आपका हो जाता है ग्रेटर देन सेमी सर्कल। अब आप सोच रहे हो सेमी सर्कल क्या होता है? यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर इसको कहा जाए तो ये आपका माइनर आर्क हो जाएगा। अगर यही चीज यहाँ पर कहा जाए इस तरह से तो मेजर आर्क हो जाएगा। आपका बी ए, ये क्या हो जाएगा? माइनर आर्क हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए बी ए, ये आपका माइनर आर्क। आर्क को इस तरह से करते हैं, आर्क हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए कॉर्ड। यहाँ पर अलाइन सेगमेंट दैट joins two end points of circle। ये ग्रे लाइन बनेंगे, अगर आप टेंथ में भी रहेंगे तब पर अगर आप जो पढ़ेंगे जो वीडियो देख लेंगे तो निश्चित ही चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए कॉर्ड क्या होता है? वह लाइन सेगमेंट जो सर्कल के टू एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है।
सपोज यहाँ पर ए बी आपका लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पर आपका ए बी क्या होगा, इज अ कॉर्ड, इज अ कॉर्ड, क्लियर। ए बी क्या होगा, कॉर्ड होगा। बी ए बी आप जाने डिस्टेंस है, बीच की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए डायमीटर क्या होता है, डायमीटर, यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड, longest chord of circle that passes through the center, ओरिजिन सेंटर एक ही बात है, सेंटर ऑफ सर्कल, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से डायमीटर क्या होता है, किसी भी सर्कल का वह सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो सेंटर से होना चाहता है, क्लियर। ए ओ बी, यहाँ पर आपका ए ओ बी क्या है, इस डायमीटर। ध्यान देना केवल इसी फिगर से होगा ए ओ बी, बाकी अगर आप सीधी लिख देंगे उसके बाद करेंगे ओ बी तब गलत हो जाएगा। ए ओ बी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायमीटर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए डायमीटर इक्वल टू होता है, डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। ये आप सरफेस एरिया कर लूंगा तो अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, क्लियर। अब ध्यान दीजिए सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल, यहाँ पर देखिए डायमीटर डिवाइड्स सर्कल into 2 equal parts, each part is known as semicircle। यहाँ ध्यान देखिए जो डायमीटर होता है किसी भी सर्कल का, वह सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यही आपका यह पोर्शन और यह पोर्शन दोनों क्या कहलाते हैं, सेमी सर्कल। अब यहाँ पर आपका समझ आ गया, जो सेमी सर्कल से लेस पोर्शन होता है, यहाँ आधे से जो कम होता है वह आग आपका माइनस हो जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं ध्यान से ये डॉटेड लाइंस है, ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल साथ हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मेजर लाइन, क्लियर। कॉर्ड में कोई माइनर मेजर नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखिए सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, तो यहां पर द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड corresponding arc is known as segment। यहां पर ध्यान दीजिए जो रीजन, जो एरिया, जो क्षेत्र जो क्या होता है किसी एक कॉर्ड, सपोज ये कॉर्ड है ए बी, यहाँ पर सेंटर बोर्ड है, यहाँ पर उसी पॉइंट लेते हैं कि ये जो कॉर्ड है और इसके बीच में करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो रीजन होता है ये क्या कहलाता है आपका सेगमेंट कहलाता है, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सेगमेंट कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट। रेड डेप्थ में इसी का एक चैप्टर आएगा रिलेटेड टू सर्कल, उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आपका आ जाएगा मेजर सेगमेंट। कोई पूछे कि माइनर सेगमेंट क्या है तो आप बता सकते हैं लेस देन सेमी सर्कल। मेजर सेगमेंट जो ग्रेटर देन सेमी सर्कल है, क्लियर। अब आपका नेक्स्ट जो बनता है डिफिनेशन दैट इज सेक्टर। आप नोएडा में सुने होंगे सेक्टर 47, सेक्टर 17 इस तरह से। यहाँ पर सेक्टर क्या होता है, किसके सेंस में, सर्कल के सेंस में। द रीजन बिटवीन टू रेडियाई, ध्यान देना रेडियस का ही पूर्ण फॉर्म है रेडियाई, टू रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर is known as sector, क्लियर। तो
पर भाई नोएडा में ही सेक्टर नहीं है, सर्कल में भी सेक्टर है, तो इस तरह से कुछ बनेगा। ओके, तो यहाँ पर सेंटर अगर ले लिया जाए पर पीपी पॉइंट, तो आपका हो जाएगा माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा सा पार्ट होगा ये आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सर्कल। ध्यान दीजिए, कोई सर्कल है, इसका इंटीरियर पार्ट, क्लियर, या आपका हो जाएगा एक्सटीरियर पार्ट, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, ये ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट, ये 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ सर्कल, 3 पार्ट्स ऑफ सर्कल। क्लियर? ऐसे ही मतलब इंटीरियर पार्ट्स है, एक्सटीरियर पार्ट्स है, उसके बाद एक बाउंड्री पर है, इस तरह से। ध्यान दीजिए, एक होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ध्यान देना प्लूरल है, तो यहाँ पर 2 आर more circles whose centers are same, but radii are different. Clear? रेडियाई क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सर्कल जिनका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियाई क्या है? डिफरेंट, 2 या 2 से अधिक। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए सेंटर सबका O है, इसकी रेडियाई ये है, छोटी सी, इसकी थोड़ा से बड़ी है, तो इसकी तुम्हारी सबसे बड़ी है। क्लियर? 2 or more circles whose centers are same but radii are different. क्लियर? तो ये क्या हो जाता है आपका? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे आप अभी ट्रेंगल का, अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 or more circles are said to be congruent if their radii are equal। क्लियर? भाई 2 या 2 से अधिक जो सर्कल होते हैं जिनका रेडियस क्या है, ये थोड़ा सा सर्कल से हटकर बन गया। 2 या 2 से अधिक सर्कल होते हैं जिनका रेडियाई क्या हो, सेम हो, उन्हें क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। फिर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O है, OA है, ये OB है, लेकिन ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि इनकी जो रेडियाई है दैट इज 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो एक ऊपर एक रख देंगे तो पूरी तरह से पूरी क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। तो इस तरह से ये टेक्नीशियंस रहे, कुछ बात समझ आ रही है? इसको आप अगर अभी समझ लेंगे तो फिर अच्छा रहेगा, नहीं तो ग्रेड 10th में भी आपको मिलेगा, 11 12 जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक। तो आज बेसिक चीज़ें ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं थ्योरम के साथ और सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। ओके, तब तक टेक केयर, बाय।